नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके पर। दोस्तों आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ सामान्य ज्ञान दर्पण बुक के मार्च 2024 के नए एडिशन में दिए गए सारभूत तत्व कोश के प्रश्नों को। दोस्तों सारभूत तत्व कोश में विभिन्न विषयों से प्रश्न दिए जाते हैं जो कि आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं। इनमें से कोई भी प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछ लिया जा सकता है, इसलिए आप इन प्रश्नों की वीडियो को पूरा जरूर देखें। और वीडियो में दिए गए कंटेंट पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें, इससे आगे भी आपको मेरी एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिलती रहे। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों सारभूत तत्व कोश में हमारा पहला विषय है भारतीय इतिहास एवं संस्कृति से संबंधित प्रश्नों से। दोस्तों हमारा पहला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल तथा मोहनजोदड़ो में से वह स्थल कौन सा है जहां से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? सिंधु सभ्यता के विकसित अवस्था में हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल तथा मोहनजोदड़ो में से वह स्थल कौन सा है जहां से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? दोस्तों आंसर है इसका मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो। दूसरा प्रश्न है, सिंधु, सरस्वती, वितस्ता तथा यमुना में से वह कौन सी नदी है जिसे ऋग्वेद में माते तमा, देवी तमा तथा नदी तमा के रूप में संबोधित किया गया है? दोस्तों आंसर है इसका सरस्वती नदी। सरस्वती नदी। सरस्वती नदी है जिसे ऋग्वेद में माते तमा, देवी तमा तथा नदी तमा के रूप में संबोधित किया गया है। तीसरा प्रश्न दोस्तों, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान जिस राजा के युग में प्राप्त है हुआ है वह है? दोस्तों आंसर इसका कनिष्क। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान जिस राजा के युग में प्राप्त हुआ है वह है राजा कनिष्क। राजा कनिष्क। अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, इसका क्या प्रमाण है? दोस्तों आंसर इसका देवानाम प्रिय की उपाधि। देवानाम प्रिय की उपाधि। गुप्तकालीन रजत मुद्रा को क्या नाम दिया गया था? आंसर है दोस्तों इसका रूपक। गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को क्या नाम दिया गया था? रूपक। रूपक नाम दिया गया था दोस्तों गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को। दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ स्थित है? माउंट आबू में अरावली पर्वत पर। माउंट आबू में अरावली पर्वत पर जो है वो दिलवाड़ा जैन मंदिर स्थित है। सातों प्रश्न है दोस्तों, वह कौन सा चोल राजा जिसने जल सेना प्रारंभ की थी? आंसर दोस्तों इसका राजराज प्रथम। राजराज प्रथम। वह चोल राजा कौन सा था जिसने जल सेना प्रारंभ की थी? आंसर दोस्तों इसका राजराज प्रथम। तृतीय हिंद अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? आंसर है दोस्तों इसका कासगंज के पटियाली में। कासगंज के पटियाली में। नौवां प्रश्न है, जहांगीर ने नादिर उज जमा की पदवी किस चित्रकार को दी थी? आंसर दोस्तों इसका अब्बुल हसन को। अब्बुल हसन को। 10वां प्रश्न दोस्तों, मुगल प्रशासनिक शब्दावली में माल किसका प्रतिनिधित्व करता है? दोस्तों आंसर इसका भू राजस्व का। मुगल प्रशासनिक शब्दावली में माल किसका प्रतिनिधित्व करता है? दोस्तों आंसर इसका भू राजस्व का। भू राजस्व का। आगे दोस्तों हमें विषय दिया गया है राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित प्रश्नों से। दोस्तों हमारा प्रश्न है 11वां प्रश्न, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में ब्रिटिश इंडिगो बगान मालिकों के अत्याचारों का वर्णन करने वाला प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण किसने लिखा? ब्रिटिश इंडिगो बगान मालिकों के अत्याचारों का वर्णन करने वाला प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण किसने लिखा? दोस्तों आंसर है इसका दीनबंधु मित्रा ने। दीनबंधु मित्रा ने। शांतिपूर्ण प्रतिरोध यानी कि सत्याग्रह का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? अरविंद घोष ने। अरविंद घोष ने। राष्ट्रीय कांग्रेस कार्यकारी समिति ने भारत छोड़ो नामक आंदोलन का अनुमोदन कहाँ किया था? दोस्तों आंसर इसका वर्धा बैठक में। वर्धा बैठक में। राष्ट्रीय कांग्रेस कार्यकारी समिति ने भारत छोड़ो नामक आंदोलन का अनुमोदन यानी कि जो स्वीकृति है वो कहाँ इन्होंने जो स्वीकृति थी ये किया था इन्होंने वर्धा बैठक में। गांधी जी के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन का क्या लक्ष्य था? दोस्तों आंसर इसका कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देने का। कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देने का। 15वां प्रश्न है, किस आंदोलन की विफलता के बाद CR दास व मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी 1923 बनाई थी? असहयोग आंदोलन की विफलता के बाद। असहयोग आंदोलन की विफलता के बाद CR दास व मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी 1923 में बनाई थी। 16वां प्रश्न दोस्तों में दिया गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का ऐतिहासिक मिलन हुआ था? दोस्तों आंसर है इसका लखनऊ 1916 में। लखनऊ 1916 में। 17वां प्रश्न दोस्तों, फरवरी 1928 में भारत आने वाले साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया क्योंकि उसके सभी सदस्य अंग्रेज थे। फरवरी 1928 में
भारत आने वाले साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया क्योंकि उसके सभी सदस्य अंग्रेज थे। 18वां प्रश्न है, गांधी जी 29 अगस्त 1931 को किस जहाज पर बैठकर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने ब्रिटेन गए थे? दोस्तों आंसर इसका एस राजपूताना। एस राजपूताना दोस्तों उस जहाज का नाम था जिस पर जो बैठकर है गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गए थे 1931 में। ये जो है हुआ था 29 अगस्त 1931 को। तो इसमें जो है गोलमेज सम्मेलन हुआ था इस अवधि में। तो गांधी जी जो है वो जहाज था उसका नाम एस राजपूताना पर जो बैठकर गए थे। गांधी जी का दांडी मार्च किस आंदोलन का हिस्सा था? सविनय अवज्ञा आंदोलन का। आधुनिक समय में सर्वोदय की अवधारणा के संस्थापक कौन थे? आंसर दोस्तों इसका महात्मा गांधी। जॉन रस्किन की पुस्तक ऑन टू दिस लास्ट से लिया गया। आधुनिक समय में सर्वोदय की अवधारणा के संस्थापक कौन थे? महात्मा गांधी। जॉन रस्किन की पुस्तक ऑन टू दिस लास्ट से लिया गया। आगे है दोस्तों हमारे पास विषय भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान से संबंधित प्रश्न। इसमें हमें दिए गए हैं। प्रश्न 21वां, भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में 1883 में इल्बर्ट बिल का क्या उद्देश्य था? दोस्तों आंसर इसका जहां तक अदालतों की दांडिक अधिकारिता का संबंध था, भारतीय तथा यूरोपीय लोगों की बराबरी पर रोकना। भारतीय तथा यूरोपीय लोगों को बराबरी पर रोकना जो है इस बिल का उद्देश्य था, इल्बर्ट बिल का। 22वां प्रश्न है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया था? 22 जनवरी 1947 को। 22 जनवरी 1947 को। भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का उपबंध किस में किया गया है? भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का उपबंध किस में किया गया है? दोस्तों आंसर इसका उद्देशिका और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। उद्देशिका और राज्य के नीति के निर्देशक तत्व में कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? दोस्तों आंसर इसका अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21। भारतीय संविधान के भाग 4A मूल कर्तव्य में क्या वर्णित है? दोस्तों आंसर इसका राष्ट्रीय ध्वज का आदर करना, भारत के सभी लोगों के मध्य भाईचारे का भाव विकसित करना, हमारी समग्र संस्कृति की मूल्यवान धरोहर की रक्षा करना। 26वां प्रश्न है, भारत के मुख्य न्यायाधीशों में से एक ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था, वह कौन थे? जस्टिस एम हिदायतुल्लाह। भारत के मुख्य न्यायाधीशों में से एक ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था, वह कौन थे? जस्टिस एम हिदायतुल्लाह। 27वां प्रश्न है, संविधान संशोधन में से कौन एक बताता है कि मंत्रिमंडल के कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को सम्मिलित करते हुए लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती ही है? तो दोस्तों आंसर है इसका 51वां संविधान संशोधन। 51वां संविधान संशोधन में ये बताता है कि जो मंत्रिमंडल के कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को सम्मिलित करते हुए लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। 15% से अधिक नहीं होगी। लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार निर्वाचन क्षेत्र कहाँ है? दोस्तों आंसर इसका लद्दाख में। लद्दाख में। 29वां प्रश्न है, भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन कब हुआ था? 28 जनवरी 1950 को। 28 जनवरी 1950 को। 30वां प्रश्न दोस्तों, भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की वर्तमान स्वीकृत संख्या कितनी है? दोस्तों आंसर है इसका 34। 34 जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और प्लस 33 अन्य न्यायाधीश शामिल है। तो कुल मिलाकर 34 है जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश शामिल है। दोस्तों आगे हमारे पास विषय पर्यावरण एवं जैव विविधता। दोस्तों इसमें हमारा जो प्रश्न है वो 31वां प्रश्न दिया गया है। पर्यावरण किससे मिलकर बनता है? दोस्तों आंसर है इसका जीवीय घटकों, भू आकृतिक घटकों तथा अजैव घटकों से। पर्यावरण किससे मिलकर बनता है? जीवीय घटकों, भू आकृतिक घटकों तथा अजैव घटकों से। 32वां प्रश्न है, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 के तहत कब की गई थी? दोस्तों आंसर इसका 18 अक्टूबर 2010 को। 18 अक्टूबर 2010 को। 33वां प्रश्न है, किसी क्षेत्र के सभी जीवधारी तथा वातावरण में उपस्थित अजैव घटक संयुक्त रूप से किसका निर्माण करते हैं? परितंत्र का, इकोसिस्टम का। किसी क्षेत्र के सभी जीवधारी तथा वातावरण में उपस्थित अजैव घटक संयुक्त रूप से किसका निर्माण करते हैं? परितंत्र का। एक पद वह कौन सा है जो केवल जीव द्वारा ग्रहण किए गए रिक्त स्थान का ही नहीं बल्कि जीवों के समुदाय में उसकी कार्यात्मक भूमिका का भी वर्णन करता है? दोस्तों आंसर इसका पारिस्थितिकी कर्मता। पारिस्थितिकी कर्मता। अगला प्रश्न दोस्तों, पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर का स्थान किसको प्राप्त है? सर्वाहारी को।
पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर का स्थान किसको प्राप्त है? सर्वहारी को। यूकेलिप्टस को उसकी अत्यधिक जल ग्रहण शक्ति के कारण किसे घोषित किया गया है? यूकेलिप्टस को उसकी अत्यधिक जल ग्रहण शक्ति के कारण क्या घोषित मतलब किया गया है? तो दोस्तों आंसर है इसका पर्यावरण का शत्रु, पर्यावरण शत्रु। पारिस्थितिक स्थायी मितव्ययिता है, यह किस आंदोलन का नारा है? दोस्तों आंसर है इसका चिपको आंदोलन का। चिपको आंदोलन का। पारिस्थितिक स्थायी मितव्ययिता है, यह किस आंदोलन का नारा है? चिपको आंदोलन का। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों आंसर है इसका 22 मई को। 22 मई को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जैव विविधता दिवस मनाया जाता है 22 मई को। सर्वप्रथम बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग किसने किया था? वाल्टर जी रोसेन ने। वाल्टर जी रोसेन ने। 40वां प्रश्न दोस्तों, आर्द्रभूमि के अंतर्गत देश का कुल भौगोलिक क्षेत्र अन्य राज्यों की तुलना में अधिक है? दोस्तों आंसर है इसका गुजरात में। गुजरात में। दोस्तों वीडियो में दिया गया कंटेंट पसंद आ रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आगे भी आपको मेरी एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिलती रहे। दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। आगे में दिया गया है विषय जलवायु परिवर्तन एवं आपदा से संबंधित प्रश्नों का। दोस्तों हमारे पास 41वां प्रश्न है, किस उत्तरी अफ्रीकी देश 10 सितंबर 2023 में विनाशकारी भूकंप डैनियल आया? दोस्तों आंसर है इसका लीबिया में। लीबिया में। ग्लोबल क्लाइमेट रिजिलियंस फंड के तहत सेवा सेल्फ एम्प्लॉयड वीमेंस एसोसिएशन के साथ मिलकर जलवायु परिवर्तन से लड़ने वाली महिलाओं के लिए $50 मिलियन की घोषणा किसने की? दोस्तों आंसर है इसका पूर्व अमेरिकी विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन ने। पूर्व अमेरिकी विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन ने। अगला प्रश्न दोस्तों 43वां प्रश्न में दिया गया है, जैव विविधता प्रबंधन समिति ने सिक्योर हिमालय परियोजना के साथ मिलकर जैव विविधता अधिनियम के तहत लद्दाख का पहला जैव विविधता विरासत स्थल किसे घोषित किया है? दोस्तों आंसर इसका यायासो झील को। यायासो झील को। यायासा झील को दोस्तों लद्दाख का पहला जैव विविधता विरासत स्थल जो है वो घोषित किया गया है। राष्ट्रीय बाघ परिसंरक्षण प्राधिकरण ने किस वन्य जीव अभ्यारण्य को टाइगर रिजर्व का दर्जा प्रदान किया है? राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने किस वन्य जीव अभ्यारण्य को टाइगर रिजर्व का दर्जा प्रदान किया है? दोस्तों आंसर है इसका डिब्रूगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य को। डिब्रूगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य को। ओजोन परत के क्षरण के लिए जिम्मेदार है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओजोन परत के क्षरण के लिए जिम्मेदार है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। भूमंडलीय उष्णता के परिणाम स्वरूप हिम नदी द्रवीभूत होने लगी। समय से पूर्व आम में बोर आने लगा तथा स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ा है। मानव की वह कौन सी क्रिया है जो जलवायु से सर्वाधिक प्रभावित होती है? दोस्तों आंसर है इसका कृषि। मानव की वह कौन सी क्रिया है जो जलवायु से सर्वाधिक प्रभावित होती है? दोस्तों आंसर है इसका कृषि। क्योटो प्रोटोकॉल के तहत पर्यावरण में कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए क्या लागू की गई थी? दोस्तों आंसर है इसका कार्बन क्रेडिट प्रणाली। कार्बन क्रेडिट प्रणाली। क्योटो प्रोटोकॉल के तहत पर्यावरण में कार्बन उत्सर्जनों को कम करने के लिए क्या लागू की गई थी? कार्बन क्रेडिट प्रणाली। 49वां प्रश्न है, भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना कब प्रकाशित हुई? आंसर है दोस्तों इसका वर्ष 2008 में। वर्ष 2008 में। वह कौन सा महाद्वीप है जिसमें उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार अधिक है? दोस्तों आंसर है इसका एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप। दोस्तों आगे हमारे पास विषय भारत एवं विश्व का भूगोल और दोस्तों इसमें हमारा 51वां प्रश्न दिया गया है, कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? दोस्तों आंसर इसका 8 राज्यों से, जो है आपके गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। 52वां प्रश्न दोस्तों दिया गया है, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे क्या कहते हैं? दोस्तों आंसर है इसका गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड। व्यास नदी के पोंग बांध के जल का कौन उपयोग करती है? दोस्तों आंसर है इसका इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इंदिरा गांधी नहर परियोजना। फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला कौन सा पर्वत है? दोस्तों आंसर है इसका पेरिनीज। फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला कौन सा पर्वत है? पेरिनीज। वह कौन सा महाद्वीप है जिसमें कोई स्थल रुद्ध देश नहीं है? दोस्तों आंसर है इसका उत्तरी अमेरिका। उत्तर अमेरिका। वह कौन सा महाद्वीप है जिसमें कोई स्थल रुद्ध देश नहीं है? दोस्तों आंसर है इसका उत्तर अमेरिका। सौरमंडल का मंदतम गति वाला कौन सा ग्रह है? दोस्तों आंसर है इसका वरुण। संसार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड। सुएज नहर के दोनों सिरों पर कौन सा स्थित पतन युगम है? पोर्ट सई तथा सुएज। सुएज नहर के दोनों सिरों पर कौन सा स्थित पतन युगम है? पोर्ट सई तथा सुएज।
अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी कहाँ पाई जाती है? कांगो घाटी में। अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी कहाँ पाई जाती है? कांगो घाटी में। जुलू जनजाति का निवास स्थान कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका में। दोस्तों आगे हमारे पास विषय है भारतीय अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था में दोस्तों हमारे प्रश्न शुरू हो रहे हैं 61वें प्रश्न से। वे वस्तुएं जो या तो उपयोग अथवा निवेश के लिए निर्धारित है क्या कहलाती है? दोस्तों आंसर इसका अंत्य वस्तुएं यानी कि फाइनल गुड्स। वे वस्तुएं जो या तो उपयोग या अथवा निवेश के लिए निर्धारित है क्या कहलाती है? अंत्य वस्तुएं। किसी निश्चित अवधि समय अवधि में किसी देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को क्या कहते हैं? दोस्तों आंसर इसका राष्ट्रीय आय। किसी निश्चित समयावधि में किसी देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को क्या कहते हैं? दोस्तों आंसर इसका राष्ट्रीय आय। भारत में राष्ट्रीय आय के प्रांकलन तैयार किए जाते हैं केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। दो देशों के बीच वस्तु विनिमय एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज को क्या कहा जाता है? दोस्तों आंसर इसका द्विपक्षीय व्यापार। द्विपक्षीय व्यापार। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? जुलाई 1964 में। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब की गई थी? जुलाई 1964 में। गरीबी हटाओ नारा कौन सी पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया था? पांचवी योजना में। पांचवी योजना में। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? 1949 में। 1949 में। भारत में 1 रुपए के नोट तथा सिक्के और छोटे सिक्के जारी किसके द्वारा किए जाते हैं? भारत सरकार के द्वारा। भारत सरकार के द्वारा। अगला प्रश्न दोस्तों 69वां प्रश्न हमें दिया गया है। हाल के वर्षों में भारत में केंद्र सरकार के व्यय की सबसे बड़ी एकल मद किस पर रही है? ब्याज के भुगतान पर। ब्याज के भुगतान पर। इसने कहा था अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? एडम स्मिथ ने। इसने कहा था अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? एडम स्मिथ ने। दोस्तों आगे हमारे पास प्रश्न सामान्य विज्ञान एवं तकनीक से जुड़े विषय से दोस्तों हमारे पास 71वां जो प्रश्न है, फेदोमीटर का उपयोग किस में किया जाता है? दोस्तों आंसर इसका समुद्र की गहराई नापने में। फेदोमीटर का उपयोग किस में किया जाता है? समुद्र की गहराई नापने में। 72वां प्रश्न है शीतकाल में जब जल की ऊपरी सतह का पानी बर्फ में बदल जाता है फिर जलीय जंतु जीवित रहते हैं क्योंकि दोस्तों आंसर इसका पानी का जो घनत्व है वो 4 डिग्री सेल्सियस से पर जो है वो सबसे अधिक होता है जिसमें बर्फ की ऊपरी सतह के नीचे पानी रहता है। शीतकाल में जब झील की ऊपरी सतह का पानी बर्फ में बदल जाता है फिर भी जलीय जंतु जो है उसके भीतर जीवित रहते हैं तो इसका कारण है पानी का जो घनत्व है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर से सबसे अधिक होता है जिसमें जो बर्फ की ऊपरी सतह वो पानी के नीचे जो है वो बर्फ की जो ऊपरी सतह वो सतह की जो नीचे है वो सतह की जो नीचे वो पानी ही उसमें रहता है इसलिए वो उस पानी में जो जंतु है वो जीवित रहते हैं। गर्मियों में सफेद कपड़े पहनना ज्यादा आरामदेह है क्योंकि वे अपने ऊपर पड़ने वाली सारी ऊष्मा को परावर्तित कर देते हैं। हाइड्रोजन किसके द्वारा विकसित किया गया था? एडवर्ड टेलर के द्वारा। एडवर्ड टेलर के द्वारा। वायुयानों के टायरों में भरने के लिए किस गैस का प्रयोग किया गया जाता है? दोस्तों आंसर इसका नाइट्रोजन का। वायुयानों के टायरों में भरने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन का। 76वां प्रश्न है वह कौन सा विटामिन है जिसकी कमी से खून का थक्का धीरे बनने की बीमारी होती है? विटामिन के। वह कौन सा विटामिन है जिसकी कमी से खून का जो थक्का है वो दोस्तों वो धीरे धीरे जो है वो बनता है? आंसर है दोस्तों विटामिन के की कमी से जो है वो खून का जो थक्का है वो धीरे धीरे बनता है। वह कौन सी ग्रंथि है जो दुग्ध निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन का स्रावन करती है? स्तन ग्रंथि। स्तन ग्रंथि। ईईजी से जिस अंग की कार्य प्रणाली प्रकट होती है वह कौन सा अंग है? दोस्तों आंसर इसका मस्तिष्क। मस्तिष्क। दृष्टि दोष मायोपिया वाला व्यक्ति क्या देख सकता है? नजदीक स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से। नजदीक स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से। 80वां दोस्तों प्रश्न दिया गया है एक दंत चिकित्सक द्वारा रोगी के दांतों की जांच के लिए प्रयुक्त कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण यानी कि कॉनकेव लेंस। एक दंत चिकित्सक द्वारा रोगी के दांतों की जांच के लिए प्रयुक्त कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। दोस्तों आगे हमारे पास विषय बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से 81वां दोस्तों प्रश्न दिया गया है जेम्स एम थाइन के अनुसार शिक्षण क्या है? दोस्तों आंसर इसका समस्त शिक्षण का अर्थ सीखने में वृद्धि करना। समस्त शिक्षण का अर्थ सीखने में वृद्धि करना। शिक्षण का सबसे उत्तम तरीका क्या है? शिक्षक द्वारा अपनाए गए जिस तरीके से छात्र अच्छी तरह से सीख जाए। प्रश्नोत्तर प्रवृत्ति का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सुकरात को।
प्रश्नोत्तर प्रवृत्ति का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सुकरात को। राष्ट्रीय बाल श्रम नीति कब घोषित की गई थी? वर्ष 1987 में। बाल श्रम का मूल कारण क्या है? माता पिता की निर्धनता। प्राचीन काल में शिक्षा किस माहौल में होती थी? दोस्तों आंसर इसका प्रकृति के स्वाभाविक वातावरण में और खुले माहौल में। प्रकृति के स्वाभाविक वातावरण में और खुले माहौल में। बौद्ध शिक्षा की शिक्षण विधि क्या थी? दोस्तों आंसर इसका मौखिक एवं शिक्षण का माध्यम जनसभाएं व पाली थी। बौद्ध शिक्षा की शिक्षण विधि क्या थी? मौखिक एवं शिक्षण का माध्यम जनसभाएं व पाली थी। मध्यकालीन शिक्षा का लक्ष्य क्या था? इस्लाम धर्म व संस्कृति का प्रचार करना था। इस्लाम धर्म व संस्कृति का प्रचार करना था। बेसिक शिक्षा की आधारशिला कब रखी गई थी? 22 अक्टूबर 1937 को वर्धा शिक्षा सम्मेलन में। बेसिक शिक्षा की आधारशिला कब रखी गई? 22 अक्टूबर 1937 को वर्धा शिक्षा सम्मेलन में। 90वां दोस्तों प्रश्न में दिया गया है, ब्रिटिश कालीन उच्च शिक्षा से संबंधित प्रमुख आयोगों के नाम बताएं। दोस्तों आंसर इसका ब्रिटिश कालीन सैडलर कमीशन, सर्जेंट योजना तथा 1902 का विश्वविद्यालय आयोग का संबंध उच्च शिक्षा से था। दोस्तों आगे हमारे पास विषय कृषि और दोस्तों कृषि में हमारे प्रश्न शुरू हो रहे हैं। 91वें प्रश्न से प्रश्न दिया गया है, बनारसी पान के अलावा बनारस के 3 अन्य कौन से उत्पाद हैं जिन्हें भौगोलिक संकेत जीआई टैग दिया गया है? दोस्तों आंसर इसका बनारसी लंगड़ा आम, रामनगर भट्टा बैंगन और अदमचीनी चावल। अदमचीनी चावल। बनारसी पान के अलावा बनारस के 3 अन्य कौन से उत्पाद हैं जिन्हें भौगोलिक संकेत जीआई टैग दिया गया है? दोस्तों आंसर इसका बनारसी लंगड़ा आम, रामनगर भंटा बैंगन और अदम चीनी चावल को। आगे है दोस्तों प्रश्न 92, हिमाचल प्रदेश के किस उत्पाद को हाल ही में संरक्षित भौगोलिक संकेत पीजीआई का दर्जा प्रदान किया गया है? दोस्तों आंसर इसका कांगड़ा चाय को। हिमाचल प्रदेश के किस उत्पाद को हाल ही में संरक्षित भौगोलिक संकेत पीजीआई का दर्जा प्रदान किया गया है? कांगड़ा चाय को। हाल ही में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश कौन बना है? अमेरिका। कौन सा देश सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था वाला देश बना? तो आंसर इसका भारत। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के ये अनुसार जो है दिया गया है। कौन सा देश सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था वाला देश बना है? दोस्तों आंसर इसका भारत, जो कि ये बताया है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने। ग्रामीण इलाकों में भारत की आबादी का कितना प्रतिशत निवास करता है? दोस्तों आंसर इसका 65%। ग्रामीण इलाकों में भारत की आबादी का कितना प्रतिशत निवास करता है? दोस्तों आंसर इसका 65%। 65%। भारत में दुनिया की कितनी आबादी और पशुधन निवास करती है? दोस्तों आंसर इसका 17% आबादी और 15% पशुधन का। 15% पशुधन का। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक का प्रारंभ जो है वो कब किया गया था? वर्ष 2018 में। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का जो आरंभ है यानी जो शुरुआत है वो कब की गई थी? वर्ष 2018 में। 98 प्रश्न दोस्तों, भारत सरकार द्वारा गाँव में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के लिए कौन सी परियोजना चलाई जा रही है? भारत नेट परियोजना। भारत नेट परियोजना। भारत विश्व में मछली उत्पादक में कौन सा स्थान रखता है? तीसरा। भारत विश्व में मछली उत्पादक में कौन सा स्थान रखता है? तीसरा। कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मृदा कौन सी है? रेगुर मृदा। कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मृदा कौन सी है? रेगुर मृदा। दोस्तों आगे हमारे पास विषय खेल कूद। दोस्तों खेलकूद में हमें प्रश्न दिया गया है 101 प्रश्न से। प्रश्न है दोस्तों, वह कौन सा स्थान है जहां अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय अवस्थित है? लुसाने स्विट्जरलैंड। लुसाने स्विट्जरलैंड। भारत की ओर से ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाला प्रथम खिलाड़ी कौन था? नॉर्मन प्रिचार्ड। 1900 ईस्वी में ओंगल इंडियन। ओंगल इंडियन। प्रथम बार राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन हैमिल्टन सिटी कनाडा में कब हुआ था? वर्ष 1930 में। वर्ष 1930 में। शतरंज खेल के चेस बोर्ड में कितने खाने बने होते हैं? दोस्तों आंसर है इसका 64। शतरंज खेल के चेस बोर्ड में कितने खाने बने होते हैं? 64। फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप 2023 का वर्ल्ड चैंपियन कौन सा देश है? स्पेन। फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप 2023 का वर्ल्ड चैंपियन कौन सा देश है? दोस्तों आंसर है इसका स्पेन। बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या है? कबड्डी। अर्जुन पुरस्कार का प्रारंभ किस वर्ष में किया गया था? 1961 में। कबड्डी खेल के एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 7। कबड्डी खेल के एक पक्ष में खिलाड़ियों की जो संख्या है वो कितनी होती है? 7। आंसर दोस्तों इसका 7। पहला एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच 1971 में मेलबर्न में किसके बीच आयोजित किया गया था? इंग्लैंड तथा ऑस्ट्रेलिया के बीच। इंग्लैंड तथा ऑस्ट्रेलिया के बीच।
भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना कब हुई थी? 1927 में। 1927 में। भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना कब हुई थी? 1927 में। दोस्तों वीडियो में दिए गए कंटेंट पसंद आ रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें। इससे आगे भी आपको मेरी एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिलती रहेगी। दोस्तों आगे हमारे पास कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित प्रश्न। दोस्तों प्रश्न हमारे शुरू है 111 प्रश्न से। कंप्यूटर में गणनाएं करने के लिए कौन सा अवयव मुख्यतः उत्तरदायी होता है? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। इंटरनेट से सूचनाएं लेने के लिए किस अनुप्रयोग एप्लीकेशन का प्रयोग किया जाता है? वेब ब्राउजर का। वेब ब्राउजर का। स्टोर्ड प्रोग्राम की अवधारणा किसने शुरू की थी? जॉन वॉन न्यूमैन ने। जॉन वॉन न्यूमैन ने। स्टोर्ड प्रोग्राम की अवधारणा किसने शुरू की थी? जॉन वॉन न्यूमैन ने। स्टोर्ड प्रोग्राम की अवधारणा किस वर्ष में शुरू हुई थी? 1940 में। 1940 में। चार्ल्स बेबेज ने निम्नलिखित में से कौन सी मशीन बनाई थी? वैशेषिक इंजन, डिफरेंस इंजन। डिफरेंस इंजन। भारत का पहला कंप्यूटर का स्थापित किया गया था भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता में। सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के संदर्भ में सीआरएम क्या है? दोस्तों आंसर इसका कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के संदर्भ में सीआरएम का क्या अर्थ है? कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। भारत निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन सा था? दोस्तों आंसर इसका सिद्धार्थ। यूट्यूब नामक वीडियो शेयरिंग सर्विस की शुरुआत कब की गई थी? वर्ष 2005 में। एक कंप्यूटर के भीतर के घटकों या कंप्यूटर के बीच डाटा हस्तांतरण करने वाली संचार प्रणाली को कहा जाता है? दोस्तों आंसर है इसका बस। दोस्तों आंसर है इसका बस। एक कंप्यूटर के भीतर घटकों या कंप्यूटरों के बीच डाटा हस्तांतरण करने वाली संचार प्रणाली को कहते हैं? दोस्तों आंसर है इसका बस। दोस्तों आगे हमारे पास विविध से संबंधित प्रश्न। दोस्तों विविध में हमें प्रश्न दिए गए हैं 121वें प्रश्न से। इजराइल का वह कौन सा नगर है जहां ईसा मसीह का जन्म हुआ था? दोस्तों आंसर इसका बैतलेहम। दोस्तों आंसर इसका बैतलेहम। इजराइल का वह कौन सा नगर है जहां ईसा मसीह का जन्म हुआ था? बैतलेहम। प्राचीन भारतीय वाद्य यंत्र जिसे वीणा और तंबूरा के मिश्रण से सल्तनत कालीन अमीर खुसरो ने बनाया था? दोस्तों आंसर इसका सितार। दोस्तों आंसर है इसका सितार। प्राचीन भारतीय वाद्य यंत्र जिसे वीणा और तंबूरा के मिश्रण से सतलुज कालीन अमीर खुसरो ने बनाया था? दोस्तों आंसर इसका सितार। अभिनेत्री हेमा मालिनी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य कला से है? भरतनाट्यम व मोहिनीअट्टम दोनों से। रेलवे सुरक्षा बलों द्वारा रेलवे परिसरों एवं रेलगाड़ियों में अनाधिकृत ब्रांड वाली पानी की बोतलों की बिक्री पर रोक हेतु चलाया गया वह कौन सा अभियान है? दोस्तों आंसर है इसका ऑपरेशन थ्रस्ट। ऑपरेशन थ्रस्ट। रेलवे सुरक्षा बलों द्वारा रेलवे परिसरों एवं रेलगाड़ियों में अनाधिकृत ब्रांड वाली पानी की बोतलों की बिक्री पर रोक हेतु चलाया गया वह कौन सा अभियान है? ऑपरेशन थ्रस्ट। हाइड्रोजन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है, कई वैज्ञानिकों ने इसे क्या माना है? भविष्य का ईंधन। भविष्य का ईंधन। 126वां दोस्तों प्रश्न दिया गया है। तमाशा महाराष्ट्र की नृत्य नाटिका है, इसे विकसित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? वंशीधर भट्ट को। तमाशा महाराष्ट्र की नृत्य नाटिका है, इसे विकसित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? दोस्तों आंसर इसका वंशीधर भट्ट को। भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। 128वां दोस्तों प्रश्न दिया गया है। वह कौन से प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति थे जो भारत आए थे? आंसर है दोस्तों इसका व्हाइट डेविड आइजन हावर। वह कौन से प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति थे जो भारत आए थे? व्हाइट डेविड आइजन हावर। 129वां दोस्तों प्रश्न है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य अंग जिसे दुनिया का पुलिसमैन की संज्ञा दी जाती है? दोस्तों आंसर इसका संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। दोस्तों ये हमारा अंतिम प्रश्न है 130वां प्रश्न। खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला पैरा एथलीट कौन है? दोस्तों आंसर इसका दीपा मलिक। दीपा मलिक। खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला पैरा एथलीट कौन है? दोस्तों आंसर इसका दीपा मलिक। दोस्तों इसी अंतिम प्रश्न के साथ सामान्य ज्ञान दर्पण बुक के मार्च 2024 के नए एडिशन में दिए गए सार भूतत्व कोर्स के सभी प्रश्न हमारे पूरे होते हैं। दोस्तों वीडियो में दिए गए कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आगे भी आपको मेरी एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिलते रहे। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।